हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज बनाएंगे बिहार की मोस्ट डिमांडेड रेसिपी आग पे सिकी हुई बाटी और चोखा, जो कि बहुत ही लाजवाब बनती है। तो उसके लिए ना सबसे पहले आग तैयार किया जाता है। तो इधर देखिए, जो कंडे होते हैं यानी कि ऊपरी, उसे हमने तोड़ के अच्छी तरीके से जला लिया है। और उसी आग में हम भुनेंगे बैगन को, टमाटर को और आलू को। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, देसी तरीके से बनाएंगे, जैसे कि हमेशा गांव देहात में बनता है बाटी चोखा। तो इधर देखिए, जो आग है ना इस तरीके से जलते रहेगी, तभी हम इसमें टमाटर डाल देंगे, बैगन डाल देंगे और आलू डाल देंगे और इसे ढक देंगे। और उलटते पलटते हुए ना हमें इसे पकाना है। सारी की सारी चीज़ें आग पे सिकेंगी, जैसे कि हमेशा बनाया जाता है। वैसे अब तो बहुत से बर्तन आ गए हैं, बहुत लोग अवन में बाटी बनाते हैं, बट जो आग पे सिकी हुई बाटी होती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। तो इधर लगाएंगे आटा। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसे ना गूँथना है हमें। और गूँथना भी ऐसे है हमें कि बिल्कुल सख्त आटा होना चाहिए। और बीच बीच में हम अपने बैगन को, टमाटर को और आलू को उलटते पलटते रहेंगे, वरना जो आग है ना उसमें वो जल जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से बनाने वाली रेसिपी है। देखने में तो लगता है बहुत ही सिंपल है, बन जाएगी। अगर हाँ आप कुकर यूज़ करते हैं इन सबको उबालने के लिए और सेकने के लिए गैस का यूज़ करते हैं तो सिंपल है। बट अगर आप ऑथेंटिक वे में बनाते हैं, जैसे कि हमेशा बनाया जाता है, आग पे धीमी धीमी आंच पे सिकता है आलू, टमाटर, बैगन और जो बाटी होती है, उस तरह से बनाएंगे ना तो आपको लेट लगने वाला है। जब से ये सारी चीज़ें हो रही है, आटा गूँथ रहा है और बाटी की आग तैयार हो रही, तब से हम काट लेंगे सलाद। तो इधर मैंने चुकंदर लिया हुआ है और इसे बढ़िया से छील लेंगे। साथ में खीरा, मूली और नींबू है, उसे हम काट के रख लेंगे। जो बाटी का आटा है ना, बिल्कुल हमें सख्त लगाना है। गेहूं के आटे को हमें बहुत ही अच्छे से गूँथना है, सख्त आटा तैयार करना है। अगर आटा गीला होगा ना तो होगा ये कि बाटी जो है अंदर से फूलेगी नहीं बढ़िया से और कच्ची रह जाएगी। एक अच्छी बाटी की पहचान ये होती है ना कि उसके दाने दाने अलग होने चाहिए। और जो हमारी बाटी होती है, सिकने के बाद वो हल्की हो जाती है। तो इस तरह से ना उसे धीमी धीमी आंच पे सेकना पड़ता है। तो आटे को ध्यान रखिएगा कि कड़क ही गूँथिएगा। तो इधर हम पहले सलाद काट के रेडी कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे अगले स्टेप की ओर। वैसे इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने आटा गूँथा और बाटी आपने लगा ली, और अगर आप उसे तेज़ आंच पे सेकेंगे ना तो वो ख़राब हो जाएगी। इधर देखिए, अंधेरे में बन रहा है, मतलब रात का समय है और रात को बन रहा है बाटी चोखा, इसलिए आपको ना वीडियो थोड़ी सी डिम दिख रही होगी, तो ये रात की वजह से है। इधर ना हमने थोड़ा सा धनिया काट लिया, क्योंकि जो चोखा बनेगा उसमें डालने के लिए भी हम चीज़ों को कट कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट करते हुए हम चीज़ों को बनाएंगे। जब से एक एक चीज़ पक रही है तब से हम चॉपिंग का काम कर लेंगे। इधर सलाद में नींबू भी कट कर लेंगे। उसके बाद हम मूली छील के काटेंगे। और सभी चीज़ों को आपको ना अच्छी तरीके से पकाना है, जैसे कि आलू, बैगन, सब चीज़। बहुत लोग क्या करते हैं, बैगन उबाल लिया, आलू उबाल लिया, बट उससे ना उसका जो रियल टेस्ट होता है वो नहीं आता है। भले ही बन जाती हैं चीज़ें, बट जो रियल टेस्ट होता है उसका वो ना कहीं छिप जाता है। तो चलिए, सलाद कट गया। अब हम देखेंगे कि हमारी सारी चीज़ें जो है पकी हैं कि नहीं। इधर देखिए, जो बैगन है वो भी बढ़िया से पक गया है, इसे टच करके देख लेंगे हम। और टमाटर भी जो है हमारा बढ़िया से पक गया, तो निकाल लिया हमने। और जो आलू है ना उसको थोड़ा सा समय लगेगा पकने में, तो उसे हम पकने देंगे। तब से चलिए हम बाटी के गोले तैयार कर लेते हैं। इधर देखिए, जो हमने आटा गूँथा था सख्त सा, तो उसी से हम गोले तैयार करेंगे बाटी के। लोइया काट लेंगे। और आपको ध्यान ये रखना है कि बाटी सेकने समय ना आपका जो आँच है बिल्कुल लो होना चाहिए, न ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, न ज़्यादा धीमा होना चाहिए। वरना अगर आप बहुत तेज़ कर देंगे तो आपकी बाटी ऊपर से जल जाएगी। और अगर आप बहुत कम कर देंगे ना तो आपकी जो बाटी है वो सख्त पड़ जाएगी। धीमी आंच पे अगर एकदम सेकेंगे आप, तो जो बाटी है ना ऊपर से उसका जो शेल है वो कड़क रहेगा।
तो आपको मीडियम आंच पे सेकना है। और ध्यान ये दीजिएगा जो आपके उपले हैं उसमें से धुआं ना निकलते रहे जहाँ आप उसे रखिएगा। तो इन तरह से ना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बाटी बनेगी। तो इधर देखिए सारी की सारी बाटियों को ना इस तरह से फैला देना है हमें आग के उपले पे। और इसे थोड़ा सा जब चिट्टी आ जाएगी, जैसे रोटी पलटते हैं, जब थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसमें तो इसे हमें पलट देना है। और बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है। लगता है कि बहुत ही सरल है, बाटी चोखा है, बट इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है। तो थोड़ा थोड़ा हम जब पक जाएगा तो इसे उलटते पलटते हुए हमें सेकना है। देखिए एक बार इस तरह से पलट देंगे, उसके बाद दूसरी साइड से सिकने देंगे। आप देख रहे होंगे कि आपको ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि इसमें आग है, बट इसमें आग है, न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है, मतलब मीडियम आँच है इसकी। तो एक एक बाटी बढ़िया से सिक जाएगी। जब से ये हो रहा है तब से हम चोखे के लिए अदरक, मिर्ची और प्याज को काटेंगे। जो मिर्ची वगैरह है ना, मैं कच्चा नहीं डालती हूँ न। आप जो बैगन लेते हो, बैगन में ही आप लहसुन, ढेर सारा लहसुन की कलियाँ उसमें घोप के बैगन में छेद करके भर दिया करिए। और उसमें 2 से 3 4 मिर्ची आपको जितनी पसंद हो उसे भी उसी में आप डाल देंगे तो वो बहुत ही बढ़िया से न पक जाता है बैगन के साथ में ही, तो वो खाने में ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब इधर देखिए बाटी हमारी जो है ना दोनों तरफ से सिक गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसे ढकना है। तो उपले को साइड में रख के हम सारी बाटियों को पहले रख देंगे। और बाटियों को रखने के बाद जो उपले हैं ना उसे ऊपर रख देंगे। तो ये बढ़िया से पकेगा ऊपर नीचे से दोनों साइड से। और साथ में इसी में आलू भी हो रहा है, तो इसे पका लेंगे हम। और जब से ये पक रहा है हमारी सारी चॉपिंग हो गई, प्याज भी काट लिया है मैंने, और इधर सलाद भी हमारा कट के है रेडी। तो इधर सारी की सारी चीज़ें कट चुकी हैं। और इधर हम बाटी को उलटते पलटते रहेंगे। आपको ध्यान देना है कि आपको ना उलटते पलटते हुए देखते रहना है इसे, वरना बाटी जो है बहुत जल्दी से जल जाएगी। अब पहचान क्या होती है एक अच्छी बाटी की, जो इससे आपने लगाया है उसे जिस तरह से, तो जब आप उसे हाथ में लोगे ना तो आपको बिल्कुल हल्का लगेगा वो बाटी। और जब बाटी पक जाती है ना तो उसमें बहुत ही अच्छे से क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि बाटियाँ जो होती है एकदम से फटने लगती है। तो यही पहचान है कि आपकी बाटी जो है पक के तैयार है। तो ये जो आलू है ना उसे हम फिर से उलट पलट के ढक देंगे, वरना ये जो है जल जाएगा आलू। तो सारी की सारी चीज़ों को आपको बराबर देखते रहना पड़ेगा, वरना आपकी जो बाटी है वो जल जाएगी और आलू जो है वो भी जल जाएंगे। तो इसमें ना बहुत ही ध्यान से और बहुत ही पेशेंस से बनाने वाली ये चीज़ है। इसीलिए आग पे जो सिकी बाटी होती है उसका टेस्ट अलग होता है, क्योंकि ये मध्यम आंच पे पकता है। सारी की सारी चीज़ें रोस्टेड होती हैं और अवन पे सिकी हुई बात अलग होती है, उसकी वो टेस्ट नहीं आता है जो ऑथेंटिक वे में कोई चीज़ बनाने में आता है। तो देसी तरीके से तो बाटी चोखा इसी तरह से बनती है कंडे पे। तो जब से बाटियाँ पक रही हैं तो यहाँ हम बैगन के छिलके को भी उतार लेंगे। तो इस तरह से आराम से निकाल लेंगे जिससे कि बैगन में राख न लगे। और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत लगा होगा ना तो पानी रख लीजिएगा साइड में और उसे बढ़िया से पोंछ दीजिएगा हाथ में पानी लगा के, तो जो राख है वो निकल जाएगा। तो बैगन को हम छील के इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा राख लगा था, देखिए साइड में मैंने पानी से इस तरह से क्लीन कर दिया है। सारे के सारे बैगन को मत धुलिएगा, वरना वो पनीला पनीला सा हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत जहाँ लगा होगा ना उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। तो इसे इस तरह से रखने के बाद इसकी जो टोपी है बैगन की वो निकाल देंगे। दूसरे बैगन को भी इसी तरह से छील के रख लेंगे। अब लगभग जो हमारा बाटी है वो भी पकने वाला है और हमारा जो चोखा है वो भी हम अब रेडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं बाटी को। तो इधर देखिए जो बाटी में है ना क्रैक्स आना अब रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा इसे और ढक देंगे तो बढ़िया से ये जो है पक जाएगी। जब से वो पक रहा है तब से इधर टमाटर भी छील लिया है। सारी की सारी चीज़ों को छील के साइड कर लेंगे और हमारी चॉपिंग भी हो गई है।
तो टमाटर को भी इस तरह से धुल देंगे जहाँ पे राख वाख लगी होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपसे क्या कह रही थी। ये देखिए बैगन के बीच में देखिए कितना ढेर सारा लहसुन है, जो कि मैंने पेंसिल की हेल्प से छेद करके भरा हुआ था। इस तरह से डालने से ना लहसुन का, मिर्ची का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना हम जब कच्चा डालते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। तो इधर देखिए यहाँ पे मैंने 2 मिर्ची भी इसी बैगन में डाल दिया था और साथ में लहसुन भी अंदर ही डाल दिया था। अब ये देखिए बाटी कितनी बढ़िया से हुई, एक एक बाटी देखिए फट गई है, फूल के साइज़ में डबल हो जाती है और एक एक बाटी जो है ना फूल के फट जाती है। तो ये पहचान है कि आपकी बाटी बढ़िया से पक गई है। और साथ में आलू भी जो है हमारा वो भी भून गया है। यूपी बिहार की जान होती है, मतलब हर एक घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है ये रेसिपी बाटी चोखा। और सचमुच में इसका टेस्ट भी है ना जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, किसी भी खाने को टक्कर दे सकता है ये। तो बाटी हमारी तैयार है, तो इसे निकाल लेंगे। देखिए एक एक बाटी में कितने बढ़िया से क्रैक्स आए हुए हैं और ये जो ना बिल्कुल हल्का हो जाता है और अंदर से आप जब इसे तोड़ेंगे तो बिल्कुल दानेदार होता है। तो ये पहचान है कि हमारी बढ़िया से सिकी हुई है बाटी। तो सारे के सारे को राख झाड़ के निकाल देंगे और बढ़िया से एक कपड़े से पोंछ लेंगे। तो देखिए एक एक बाटी को हम इसी तरीके से निकालेंगे और इसे बढ़िया से पटक देंगे तो इसकी जो राख है वो झड़ जाएगी और एक कपड़े से इसे बढ़िया से पोंछ लेंगे। सारी बाटी तैयार है, देख लीजिए कितना बढ़िया से। देखिए अंदर तक ये फट गया है, लेकिन इसके अंदर ना राख नहीं घुसी है। इसकी यही बात है कि इसके छेद में राख नहीं घुसी हुई है। तो इधर जब से सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी, तब से हम यहाँ पे आलू भी छील लेते हैं, क्योंकि बाटी को हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब चलिए बनाते हैं चोखा। उसमें सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि ये जो चोखा होता है ना उसका रियल टेस्ट आता है सरसों के तेल से। तो सरसों का तेल ही डाल के बनाइएगा, उससे बहुत ही गजब का लगता है। और साथ में यहाँ पे डाल दिया नींबू, प्याज, सॉरी नींबू नहीं, नमक, प्याज, अदरक और साथ में डालेंगे धनिया कटी हुई बारीक। अगर ठंड का मौसम हो ना तो इसमें लहसुन की पत्ती डालिएगा, उससे इतना अच्छा स्वाद लगता है इसका। इतनी सिंपल सी रेसिपी है बट इतना ज़्यादा समय लगता है, इतना ज़्यादा इसे हमें पेशेंस के साथ बनाना होता है कि अगर आपने ना थोड़ी भी जल्दबाजी की तो आपकी पूरी की पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो अब आप चाहो तो मैसर से मसल लो चोखे को, या फिर चाहो तो अच्छे से हाथ धुल के हाथों की मदद से बनाइए। वैसे तो अब मॉडर्न ज़माना है, भले मैसर यूज़ करते हैं बट बनता तो हाथ ही से है। तो इसे हाथ से बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो बढ़िया से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ बिहार का स्पेशल बाटी चोखा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लग रहा है ना बिल्कुल ठेले वाली बाटी चोखा। अब बस बाटी पे डालिए घी और साथ में या फिर घी में डुबो के बाटी खाइए, या फिर अगर डाइटिंग पे है तो ऐसे ही खाइए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से देसी तरीके से। तो चलिए चलते हैं सर्विंग की ओर। सबसे पहले रखेंगे चोखा, उसके बाद बाटी। और बाटी की जो क्रैक्स है ना उसके अंदर उसमें डालेंगे घी। तो इधर हम सबसे पहले हम असेंबल करेंगे थाली, उसमें रख लेंगे सलाद। तो अब बताइए ये खाना है ना सुपर टेस्टी। किसी भी खाने को ये पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। तो इसीलिए ये यूपी का फेमस फूड है बिहार का बाटी चोखा। अब ये जो हमारे बाटी के क्रैक्स हैं उसमें डालिए घी, देसी घी डालिए या फिर घी में बाटी को डुबोइए और इंजॉय कीजिए। बाय।